नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ लता मंगेशकर के बारे में, जिनका आज उनका देहांत हो गया। हमें बहुत दुख हुआ ये बात को सुन के। लता जी एक बड़ी गायक थी। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाना गाई है, साथ ही साथ 36 भाषाओं के ज़्यादा भी गाना गाई है। उन्होंने बहुत बड़े अवार्ड मिल चुकी है लता मंगेशकर का। हमें बचपन से बहुत सुनते जा रहा हूँ इस गाने पर। तो आज लता जी हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। तो चलिए सुनाया जाता हूँ। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यालय उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी के लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों और गैर फिल्मों गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्रसव गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान है। लता जी एक क्वीन ऑफ मेलोडी, माफ कीजिएगा, क्वीन ऑफ मेलोडी थी और साथ ही साथ सरस्वती माता मानती थी। लता की जुदाई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय गायन की अप्रिय है और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न में सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जितलतों से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के बीच केंद्रीय अस्पताल में हुई। और यह खबर आज सवेरे ठीक 8:12 पर उनका देहांत हो गया था, क्योंकि उन्होंने 29 दिनों में वो अस्पताल में थी। तो उनका अंतिम सांस था। और तो चलिए अब बात करते हैं लता मंगेशकर वो बचपन की यादें। लता मंगेशकर का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ, क्योंकि उसके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो कि वो गायक भी थे और साथ ही साथ एक कलाकार भी थे। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। मैंने उस भाषा में बताया था। मैं इनके परिवार से भाई इर्दनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना, क्योंकि लता मंगेशकर का 3 बहन थी, उषा, आशा भोसले और मीना मंगेशकर, और एक भाई थे इर्दनाथ मंगेशकर। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंदीदास देखकर उन्हें कहा था कि बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वंगस जोगलेकर द्वारा निर्देशक एक फिल्म कीर्ति हासिल के लिए गया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए
गए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। तो हालांकि लता मंगेशकर शुरू में गाने पाती थी, तो उन्हें कीर्ति हासिल की फिल्मों में जगह नहीं मिली गाने गाने को, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुई। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की अकस्मात मृत्यु के कारण से पैसों के लिए कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। तो लता मंगेशकर जब वो 13 साल की थी तो उनकी पिताजी का देहांत हो गया था, यानी साल 1942 में। उनके पिता के देहांत के बाद वो कुछ हिंदी और मराठी भाषाओं में काम करने लगी, मराठी फिल्मों में। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगलोर 1942 रही। 1942 में उनका फिल्म हुआ था रही, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मज़ेबाल चिमलुक का संसार 1943 में हुआ था, गजबाऊ 1944, बड़ी मां 1945, जीवन यात्रा 1946, मौंद 1948, छत्रपति शिवाजी 1942 शामिल थी। बड़ी मां में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए गायन किया। वह 1942 की ईस्वी में लता जी का पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 साल की थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार में जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पर्याप्त गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की टूटी बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हासिल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाई, यानी निकल नहीं पाया उस फिल्म को। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहला नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्मों के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। सन 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया, यानी मतलब चांसेस दिया गाना गाने को। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। चर्चा मतलब डिस्कशन। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोड़ा चला गया और दिल मेरा तोरा हाय, मुझे कहीं
करना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गाने से अपनी स्थिति सुदुख की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता यानी 1950 से पहले लता को एक मौका फिल्म महल के आएगा यानी 1949 में आएगा आने वाले गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी लता मंगेशकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, वो हमेशा आगे तरफ देखती थी। विविध, तो चलिए लता मंगेशकर की विविध के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपरहिट था। जैसे गाया था ना, आएगा 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 आने वाला आएगा। तो लता मंगेशकर आने वाला गाते वक्त पूरी दुनिया यानी पूरा भारत देश में उस गाने को हिट हो गया था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है, यानी शी sang more than 30,000 songs along with 20 languages including in foreign। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा नंगे पाँव गाना गाती है, क्योंकि वो हमेशा नंगे पाँव गाना गाती थी किसी की स्टेजों पे। तो चलिए लता मंगेशकर आप बताने जा रहे हूँ उनका पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958, 62, 1965, 1969, 1993 और 1994 तकरीबन 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिली। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967, 1969 पद्म भूषण, 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया था। तो लता मंगेशकर सन 1974 में उन्होंने अपना जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था उस गाने को। 1989 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 NTR पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 1999 जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिन्होंने वो शामिल थी। आप लोगों को सुना होगा कि जी सिने अवार्ड के बारे में, जिधर हर तरह का फिल्मों, गाने, नाटक वगैरह सब। 2000 IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में
स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2001, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001, नूरजहां पुरस्कार और अंतिम में 2001 महाराष्ट्र भूषण। यानी उन्हें बहुत बार पुरस्कार मिल चुका है लता मंगेशकर का। 1958 से लेकर 2001 तक अब तक अवार्ड मिलती रही। संदर्भ तो लता जी अब इस दुनिया में नहीं रही और साथ ही साथ हमेशा के लिए याद रहेगी। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो मिलते फिर। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड अबाउट टू लता मंगेशकर डेथ। Goodbye.